स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे, दैट इज ट्रायंगल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 7.1 का जितना भी क्वेश्चन था और उससे पहले जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो और इस चैप्टर का 2 थ्योरम मैंने आप लोगों को करवा दिया, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट भी और थ्योरम और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन थे वो सारा अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 इन सभी चैप्टर का जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था वो सारा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में इन चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड किया, ठीक है। तो स्टार्ट करता है आज का क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दैट इज एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एबी का जो लेंथ है, ये जो एबी साइड है वो बराबर है किसका, एसी का साइड, ठीक है। फिर क्या बोला, तो पहला चीज क्या दिया, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC, इसको मान लेते इक्वेशन 1, ठीक है। फिर क्या बोला यहाँ पे, इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB। अब यहाँ पे आपका दैट इज यहाँ पे BE एंड CF एक्चुअली यहाँ पे E होगा, ठीक है, और यहाँ पे F होगा। तो यहाँ पे अगर देखो आप लोग, यहाँ पे BE, ठीक है, ये साइड AC पे ड्रोन है जो कि परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री में, 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे CF ये आपका परपेंडिकुलर ड्रो है किससे, दैट इज AB से, ठीक है। AB का परपेंडिकुलर CF है, ठीक है ना, और AC का परपेंडिकुलर कौन है, दैट इज B, ठीक है। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज CF इज परपेंडिकुलर टू, क्या बोला, CF किसके परपेंडिकुलर है, AB का। तो यहाँ पे AB एंड दैट इज AC, दैट इज BE परपेंडिकुलर टू AC। तो लिखेंगे BE is perpendicular to AC, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एंगल आपका कौन सा दिया, दैट इज BFC। ये जो एंगल है BFC, एंगल BFC, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज BFC बराबर है आपका दैट इज CFB का, ठीक है, एंगल CFB का। दोनों क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पे अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90, ठीक है। और अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है जो कि एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है दोनों साइड में वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये आपका क्या है, एल्टीट्यूड है, और ये भी क्या है, एल्टीट्यूड। ये दोनों एल्टीट्यूड हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज हम लोग को प्रूफ करना है BE इज इक्वल टू CF, ठीक है। हम लोग को BE इज इक्वल टू CF प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते प्रूफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए जो BE और CF है ये कौन सा कहाँ पे आ रहा है, ये आपका BE जो आ रहा है ये वाला ट्रायंगल में आ रहा है,
ये वाला, दैट इज बी ई ए बी, ये वाला ट्रेंगल में आपका बी यहाँ साइड, ठीक है। और आपका जो सी एफ है ये कौन सा ट्रेंगल में आ रहा है, दैट इज ये वाला ट्रेंगल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ए बी ई ट्रेंगल लेंगे और दैट इज ए एफ सी ट्रेंगल लेंगे। ये दोनों ट्रेंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं, तो अगर ये दोनों ट्रेंगल को, ये वाला ट्रेंगल, इसको मैं अलग से थोड़ा बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए, ठीक है। ये आपका था दैट इज ए एफ सी, ए यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी, और यहाँ पे क्या था 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा ट्रेंगल कौन सा दिया मैंने, ए बी ई, दैट इज ये वन, ए बी ई, ठीक है। ये दो ट्रेंगल मैंने उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री, दैट इज ए बी ई में, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर दोनों ट्रेंगल को आप लोग देख लो, यहाँ पे दोनों ट्रेंगल अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो दैट मीन्स ये साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्रेंगल ए बी ई, ठीक है, इन ट्रेंगल ए बी ई, एंड ट्रेंगल कौन सा उठाते हैं यहाँ पे, दैट इज ए एफ सी। मैंने इन दोनों ट्रेंगल में से ही लिया, यहाँ से ए बी ई, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ए एफ सी इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो इन दोनों ट्रेंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ए बी हो गया, एंड ट्रेंगल कौन सा, ए एफ सी, ए एफ सी। तो इन दोनों ट्रेंगल में हम लोग क्या करेंगे, तीन कंडीशन लेके आएंगे जिसके थ्रू ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज तो ये है कि ए बी जो साइड था वो ए सी के बराबर था, जो कि हम लोग गिवन से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू दैट इज ए सी, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा चीज, यहाँ पे अगर दोनों ट्रेंगल में देखो आप लोग, तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है 90 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, दैट इज ए ई बी, ठीक है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास दो कंडीशन, और मुझे एक कंडीशन फाइंड करनी है। तो अगर आप लोग दोनों ट्रेंगल में देखो, ये वाला ट्रेंगल ए बी ई और ए एफ सी में ए जो एंगल है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन एंगल, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मेरे पास तीन कंडीशन आ गया, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लोग बाय एंगल से ये दोनों ट्रेंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रेंगल, दैट इज ट्रेंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल विच वन, दैट इज ए एफ सी। बाय कौन सा रूल, बाय दैट इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका हर एक कोरेस्पॉन्डिंग साइड, ट्रेंगल का हर एक कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट इज सी एफ, देयरफॉर या बी इज इक्वल टू सी एफ, या बोल सकते हैं हम लोग सी एफ, ठीक है, सी एफ बाय कौन सा रूल, सीपी, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, ठीक है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना। तो ये कंप्लीट होता हमारा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।